नमस्कार दोस्तों, पीआईसी जम्मू में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, अपने लेजर अकाउंट के टॉपिक को ही कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से बिना जर्नल एंट्रीज प्रिपेयर किए हुए हम डायरेक्टली लेजर अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये चीज़ खाली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, मतलब प्रैक्टिकली जब भी हम अकाउंटिंग बुक्स मेंटेन करते हैं तो एक प्रॉपर सिस्टम को यूज़ करके जो है उसको मेंटेन किया जाता है। और प्रॉपर सिस्टम क्या है कि सबसे पहले ट्रांजैक्शन जो है वो प्राइमरी बुक्स में रिकॉर्ड होती है, यानी कि जर्नल या सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड की जाती हैं। उसके बाद उसकी पोस्टिंग जो है वो लेजर में की जाती है। तो ये एक प्रॉपर सिस्टम है, एक प्रॉपर वे है जिसको यूज़ करके हम लेजर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे बिना जर्नल एंट्रीज के हम डायरेक्टली लेजर अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में ये आ सकता है, चाहे सब्जेक्टिव पेपर है चाहे ऑब्जेक्टिव पेपर है। तो दोनों ही केसेस में कि ट्रांजैक्शन देके ये पूछा जा सकता है कि इनके लेजर अकाउंट जो है वो प्रिपेयर किए जाएं, ठीक है ना। अगर एमसीक्यूज है तो उसमें भी यहाँ पे इस तरीके से ट्रांजैक्शन देके ये पूछा जा सकता है कि ये किस अकाउंट में डेबिट होगी या किस अकाउंट में क्रेडिट होगी, या ये ट्रांजैक्शन जो है कैसे यहाँ पे लेजर में रिकॉर्ड की जाएगी। तो इसलिए आपको डायरेक्टली भी लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना आना चाहिए। कोई ज़्यादा मुश्किल काम है नहीं, जैसे हमने जर्नल के जरिए किया था वैसे इसमें करेंगे, बट बिना जर्नल एंट्रीज किए हुए, ठीक है। तो अब आपको मैं इस क्वेश्चन की हेल्प से बताऊंगा कि कैसे हम डायरेक्टली लेजर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले कॉलम बना लेते हैं। ये आ गया डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और अमाउंट। तो इस तरीके से अकाउंट के कॉलम बनते हैं, वो तो सेम है। तो अब हमें देखना है कि यहाँ सबसे पहले अकाउंट हम कौन सा बनाएं। तो उसके लिए हमारे पास ट्रांजैक्शन है। तो अब हमें देखना है कि इन ट्रांजैक्शन के अंदर कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं, तो वही अकाउंट हमने यहाँ पे जो है लेजर में प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। तो वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहली ट्रांजैक्शन है, कहता है रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। रमेश ने यहाँ पे जो है कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट किया है। तो आपने देखना है इसमें दो अकाउंट कौन से इन्वॉल्व हैं, वही आपने लेजर में बनाने हैं, ठीक है। तो इसमें एक तो रमेश हो गया, दूसरा हो गया कैश। अब क्योंकि रमेश जो है वो ओनर है, तो इसलिए ओनर के लिए कौन सा अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट। तो इसको हम लिख सकते हैं रमेश कैपिटल अकाउंट, ठीक है। एक अकाउंट तो ये हो गया रमेश का कैपिटल अकाउंट, और दूसरा अकाउंट इसमें कौन सा इन्वॉल्व है, कैश अकाउंट। तो पहली ट्रांजैक्शन में ये दो अकाउंट इन्वॉल्व है। तो पहले हम यहाँ पे जो है इनसे ही शुरुआत करेंगे। तो पहला बनाते हैं रमेश के कैपिटल अकाउंट। तो ऊपर लिख देते हैं रमेश, पॉजिटिव लगा के कैपिटल अकाउंट। तो अब जितनी भी यहाँ पे कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शन है वो सीधे हमें इसमें रिकॉर्ड करनी है। अब कैसे रिकॉर्ड करेंगे, देखेंगे इसमें कौन कौन सी ट्रांजैक्शन है जिसमें यहाँ पे कैपिटल की इन्वॉल्वमेंट है। एक तो पहली ट्रांजैक्शन है कि रमेश ने यहाँ पे जो है बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ। तो इसमें दो अकाउंट आ गए, रमेश और कैश। अब देखो, जब भी हम कोई अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो सबसे पहले आपने देखना है कि उस अकाउंट की नेचर क्या है, ठीक है। और एक चीज़ और, तो पहले आपने डिसाइड कर लेना है कि आपने कौन सी अप्रोच जो है इसमें इस्तेमाल करनी है, ट्रेडिशनल अप्रोच कि मॉडर्न अप्रोच, ठीक है। इनको मिक्स नहीं करना, अगर मिक्स करोगे तो कहीं ना कहीं गलती कर जाओगे। तो पहले आप बिल्कुल क्लियर कर लो अपने आप को कि आपने कौन सी अप्रोच को यूज़ करना है, ट्रेडिशनल की मॉडर्न। तो फिलहाल हम ट्रेडिशनल अप्रोच से करते हैं स्टार्ट। तो मॉडर्न अप्रोच के मुताबिक मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा, तो फिर देख लेना जो भी आपके लिए आसान होगा उसके मुताबिक आप यहाँ पे जो है इसको कर सकते हो, ठीक है। बट
अप्रोच जो है एकदम क्लियर होनी चाहिए, इनको दोनों को मिक्स नहीं करना। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि बच्चे इसी में गलती करते हैं। कुछ एंट्री वो मॉडर्न अप्रोच, कुछ वो ट्रेडिशनल अप्रोच से कर देते हैं, जिसमें मिक्स हो जाता है, और उसी में यहाँ पे जो है वो रूल्स जो है गलत अप्लाई कर देते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अगर हम यहाँ पे ट्रेडिशनल अप्रोच अप्लाई करते हैं तो हमारे 3 तरह के अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो पहले आपने ये देखना है कि ये अकाउंट जो हम बना रहे हैं ये कौन सा है। अब रमेश कैपिटल अकाउंट, अब रमेश जो है वो कोई व्यक्ति है, इसका मतलब ये पर्सनल अकाउंट हुआ। कैपिटल अकाउंट जो है वो पर्सनल अकाउंट हुआ। और पर्सनल अकाउंट का क्या रूल होता है, जब हम जर्नल एंट्रीज करते हैं तो पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। दैट मीन्स अब हम रमेश अकाउंट बना रहे हैं, रमेश कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो जिस जिस एंट्री में यहाँ पे रमेश जो है वो रिसीवर होगा, वो एंट्री इसके क्रेडिट में, जिसमें वो गिवर होगा उसको क्या करेंगे, जिसमें वो गिवर होगा क्रेडिट में, जिसमें वो रिसीवर होगा डेबिट में। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है ट्रांजैक्शन जो है इसमें रिकॉर्ड करते जाएंगे। अब फर्स्ट एंट्री है कि रमेश ने यहाँ पे जो है कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट किया, इसका मतलब रमेश ने बिजनेस के अंदर कैश लाई, तो रमेश यहाँ पे कौन हो गया, गिवर। तो रूल डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो इसका मतलब रमेश इसमें गिवर है, तो रमेश को हमने क्या करना है, क्रेडिट। तो इसकी क्रेडिट साइड एंट्री डाल देनी है। अब इसमें डेट वाइज हम एंट्री डालेंगे। तो सबसे पहले इसमें 2015 अप्रैल 1 एंट्री क्रेडिट में आएगी, और जो क्रेडिट में एंट्री आती है उसके आगे लगता है बाय। अब क्वेश्चन होता है कि इसमें यहाँ पे जो है अकाउंट कौन सा आएगा। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि जो अकाउंट हम बनाते हैं उसमें उसका नाम नहीं आता, जो उसके ऑपोजिट अकाउंट होता है, यानी कि जो दूसरा अकाउंट इसमें इन्वॉल्व होता है उसका नाम आता है। अब यहाँ पे रमेश के साथ दूसरा अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व है, कैश, क्योंकि उसने कैश लाई, तो यहाँ लिख देंगे बाय कैश अकाउंट। अमाउंट इसमें आ गया 50,000। तो इस तरीके से रमेश की जितनी भी एंट्री है, रमेश की कैपिटल की जितनी भी एंट्री होंगी वो सारी इस तरीके से हम इसमें रिकॉर्ड करते जाएंगे, जिससे वो रिसीवर है डेबिट, जिसमें वो गिवर है क्रेडिट। ठीक है, अब देख लेते हैं कि और कौन कौन सी इसमें ट्रांजैक्शन है कैपिटल से रिलेटेड। तो फिलहाल एक ही ट्रांजैक्शन है जिसमें कैपिटल आई है, उसके बाद मशीनरी परचेज किया, गुड्स परचेज किया, रेंट किया, सेल, इंटरेस्ट रिसीव, परचेज, मशीनरी। तो कोई भी ट्रांजैक्शन जो है और कैपिटल अकाउंट की नहीं है, तो सिंगल एक ही एंट्री से हमने डाल दी। अब इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने का तरीका वैसे ही है, बिल्कुल सेम। एक चीज़ में और ध्यान देने वाली है कि इसमें जो मैंने ट्रांजैक्शन ली है वो पूरे साल की ली हैं। ठीक है, एक एक दो ट्रांजैक्शन है यहाँ पे, और अप्रैल 1 से स्टार्ट होती है और 18 मार्च तक है। इसमें ईयर लिख देते हैं, ये आएगा 2016। इसलिए यहाँ पे जो है ये ट्रांजैक्शन पूरे साल के लिए है। तो अब हमें यहाँ पे जो है जो अकाउंट क्लोज करने हैं वो साल के बाद ही करने हैं। मतलब हम मान के चलेंगे यहाँ पे कि हम यहाँ पे अपने जो अकाउंट्स हैं उनका बैलेंस हम यहाँ पे एनुअली निकालते हैं। तो अब साल के बाद हमें यहाँ पे जो है इनका बैलेंस निकालना है। ठीक है, बाकी मैंने आपको पहले बताया कि बैलेंस हम यहाँ पे जो है कभी भी कर सकते हैं। हम चाहें तो इनको डेली बैलेंस कर सकते हैं, वीकली कर सकते हैं, मंथली कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि हमें इन्फॉर्मेशन जो है वो कब चाहिए, मतलब बैलेंस जो है हमें इसकी ज़रूरत कब पड़ेगी। तो अपनी फैसिलिटी के मुताबिक इसको हम बैलेंस कभी भी कर सकते हैं। फिलहाल हमारे पास ट्रांजैक्शन जो है ये पूरे साल की हैं, और इसमें हर महीने की एक एक दो ही ट्रांजैक्शन है। तो इसलिए यहाँ पे जो है इनको हम मंथली बेसिस पे बैलेंस नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रांजैक्शन कम है। तो इसलिए हम यहाँ पे जो है क्लोजिंग डेट पे, यानी कि जब अकाउंटिंग क्लोज होगा तभी हम इसको बैलेंस करेंगे। ठीक है, इसके पीछे मेरा एक पर्पज़ और भी था कि मैंने आपको बताया था कि जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं उनको हम यहाँ पे बैलेंस नहीं करते, उनका जो टोटल होता है उसको हम ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रांजैक्शन जो है पूरे साल के लिए हैं, ताकि मैं आपको बता सकूं कि कैसे उसको ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, और वो अकाउंटिंग जब क्लोज होता है तब किया जाता है। ठीक है, तो अभी हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है वो अप्रैल 1 को शुरू होता है। आपको पता होगा कि जो हमारा यहाँ पे मार्केट में अब जो प्रैक्टिस अडॉप्ट की हुई है अकाउंटिंग ईयर को चूज करने की, वो क्या है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, हमारा अकाउंटिंग ईयर जो है वो 12 मंथ का होना चाहिए। वो 12 मंथ कोई भी हो सकते हैं, वो जनवरी 1 से लेके 31 दिसंबर भी हो सकता है, वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च भी हो सकता है, वो एक दिवाली से दूसरी दिवाली भी हो सकता है। बट हमने जो मार्केट में प्रैक्टिस चल रही होती है उसके मुताबिक हमें चलना होता है। तो इस समय यहाँ पे जो अकाउंटिंग ईयर अडॉप्ट किया हुआ है बिजनेस कम्युनिटी ने वो है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, तो हमारा अकाउंटिंग ईयर अप्रैल 1 को शुरू होता है और 31 मार्च को
क्लोज होता है। तो अगर ये अप्रैल 2015 को स्टार्ट हुआ तो क्लोजिंग कब है? 2016 31 मार्च। तो अब इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस कैसे करेंगे? जो बड़ी साइड होती है उसका टोटल नीचे लिखते हैं, उसमें छोटी साइड माइनस कर देते हैं। फिलहाल इसकी एक ही तरफ एंट्री है, एक तरफ खाली है, तो यानी कि बड़ी साइड हमारी यही हुई। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, 50,000 में से 0 माइनस के 50,000 ही आ गया, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यही इसका बैलेंस है। टू बैलेंस कैरी डाउन, सिंगल सिंगल एंट्री है, दोनों तरफ अमाउंट सेम है, इसलिए टोटल करने की जरूरत नहीं है। यहीं पे डबल लाइन से इसको क्लोज कर सकते हैं, टोटल भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो। उसके बाद उसको ब्रॉड डाउन कर लेंगे। अब ब्रॉड डाउन कब होगा? 2016 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, ऑपोजिट साइड इसको ब्रॉड डाउन करेंगे 50,000। लो जी, हो गया हमारा अकाउंट कंप्लीट। ठीक है, बिना जर्नल एंट्री प्रिपेयर किए हुए आसानी से हमारे यहाँ पे जो है लेजर में अकाउंट बन गया। बस इसी तरीके से हमें बाकी अकाउंट्स भी बनाते जाना है। ठीक है, अब अगला अकाउंट इसमें कौन सा था? पहली ट्रांजैक्शन में कैश। अब नेक्स्ट हम कैश अकाउंट बना लेते हैं। तो कैश अकाउंट भी वैसे बनेगा जैसे अभी हमने कैपिटल अकाउंट बनाया है। अब कैश की ट्रांजैक्शन में ज़्यादा है, तो इसलिए हम यहाँ पे जो है सारी ट्रांजैक्शन 1 बाय 1 इसमें रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अकाउंट जब भी हमें प्रिपेयर करना है तो पहले देख लेना इसकी नेचर क्या है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के मुताबिक हमारे 3 तरह के अकाउंट, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। कैश हमारा कौन सा अकाउंट हुआ? कैश हमारी एसेट है, और जितने भी हमारे एसेट्स के अकाउंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रियल अकाउंट, यानी कि हमारा रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट का क्या रूल होता है? डेबिट बट कम्स इन, क्रेडिट बट गोज आउट। जो एसेट हमारे पास आ रही है डेबिट और जो जा रही है क्रेडिट। तो मतलब कैश आएगा, जिस ट्रांजैक्शन में कैश आएगा वो डेबिट में, जिस ट्रांजैक्शन में कैश जाएगा वो क्रेडिट में। ठीक है, जैसे हम कैश बुक मेंटेन करते थे वैसे ही कैश अकाउंट भी है। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। तो पहली ट्रांजैक्शन थी कि रमेश ने यहाँ पे जो है कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट किया, तो यानी कि बिजनेस में कैश आई। जब बिजनेस में कैश आई इसमें, तो एंट्री कहाँ आएगी? डेबिट साइड। ठीक है ना, एक ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 अकाउंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, एक रमेश कैपिटल थी और दूसरा हमारा कैश है। तो कैश हमारे बिजनेस में आ रही है तो एंट्री डेबिट में आएगी। तो डेट डाल देते हैं 2015 अप्रैल 1। टू नाम किसका लिखेंगे? जो ऑपोजिट अकाउंट है, तो ऑपोजिट कौन सा अकाउंट है इसमें? कैपिटल अकाउंट, रमेश कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आ गया इसमें कितना? 50,000। ठीक है, अब देखते हैं जितनी भी ट्रांजैक्शन है इसमें कौन कौन सी ट्रांजैक्शन में कैश इन्वॉल्व है, वही एंट्री हमारी कैश अकाउंट में आएगी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है अप्रैल 7, कहता है मशीनरी परचेज फॉर कैश। आपने कैश में मशीनरी परचेज की, कैश में मशीनरी परचेज की, तो कैश गया, मशीनरी नहीं देखना है, जो अकाउंट हम बना रहे हैं हमें वो देखना है। ठीक है ना, उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है इस ट्रांजैक्शन का, उसके मुताबिक हमें एंट्री डालनी है कि वो डेबिट में कि क्रेडिट में। हमने मशीनरी परचेज की कैश में, तो कैश गया, कैश कम हो गया, तो कैश आएगा डेबिट में, जाएगा तो क्रेडिट में। तो यानी कि ये एंट्री कहाँ आएगी? क्रेडिट में। 2015 7 अप्रैल बाय लिखना क्या है? जो दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व है, हमने क्या परचेज किया? मशीनरी, तो यहाँ आ गया बाय मशीनरी अकाउंट। अमाउंट इसमें आ गया 10,000। ठीक है, नेक्स्ट और देखो कौन सी ट्रांजैक्शन है? May 10 गुड्स परचेज फॉर कैश। कहता है आपने गुड्स जो है वो कैश में परचेज किए, फिर कैश गया, तो कैश गया तो एंट्री कहाँ पे? क्रेडिट में। May 10 बाय
परचेजेस अकाउंट, ये आ गया 5000। कैश आएगा डेबिट में, जाएगा क्रेडिट में। नेक्स्ट और देख लेते हैं। नेक्स्ट एंट्री चेक की है वो नहीं आएगी। कैश सेल, कैश सेल का मतलब होगा कि हमने गुड्स कैश में बेचे। जब गुड्स कैश में बेचे तो हमारे पास कैश आया, कैश आया तो एंट्री कहाँ पे, डेबिट में। तो 9 जुलाई टू सेल्स अकाउंट, जो दूसरा अकाउंट है उसका नाम आएगा 2000। ठीक है। नेक्स्ट ये भी चेक वाली एंट्री, ये भी चेक वाली, ये भी चेक वाली। रेंट पेड, हमने रेंट पेड किया तो किस में पे किया होगा, कैश में। जब रेंट पे किया तो कैश गया, एंट्री कहाँ है, क्रेडिट में। दिसंबर 31 और क्या पे किया, रेंट, बाय रेंट अकाउंट। अमाउंट आ गया 1000। इसके बाद गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, इसमें नहीं है। कैश पे टू मानिक, Feb 1 को कहता है आपने मानिक को कैश पे किया। जब मानिक को कैश पे किया फिर कैश गया तो एंट्री आएगी क्रेडिट में। अब क्योंकि ये Feb 1 है, यानी कि नेक्स्ट ईयर है 2016 Feb 1, तो बाय मानिक, मानिक को कैश पे किया तो कैश मेरा कम हो गया, तो कैश बढ़ेगा डेबिट में, कम होगा तो क्रेडिट में। नेक्स्ट Feb 28, गुड्स परचेज ₹4000, कहता है आपने गुड्स परचेज किए 4000 के, आगे कुछ नहीं लिखा है, कैश क्रेडिट। अगर किसी का नाम दिया होता फिर ये क्रेडिट की ट्रांजैक्शन होती, बट अगर नाम नहीं दिया है तो यही मानते हैं ये हमारी कैश की ट्रांजैक्शन, हमने गुड्स कैश में परचेज किए हैं। अगर हमने गुड्स कैश में परचेज किए हैं तो कैश के ऊपर फिर इम्पैक्ट पड़ा, कैश हमारा कम हो गया, एंट्री कहाँ आएगी, क्रेडिट में। तो ये आ गया 28 Feb बाय परचेजेस, बाय परचेजेस अकाउंट 4000। ठीक। नेक्स्ट March 7, कैरेज पेड, कहता आपने कैरेज पे की, फिर कैश कम हुआ, कैरेज हमारा एक्सपेंस है, पे किया 7 मार्च बाय कैरेज, अमाउंट आ गया 500। ठीक है। नेक्स्ट 18 मार्च वेजेस पेड, कहता है 18 मार्च को आपने वेजेस पे की, तो ये भी हमारी एक्सपेंस की ही एंट्री है, तो यहीं पे आ गया बाय वेजेस 1000। बस इस तरीके से हमारा कैश अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। अब इसको बैलेंस करना है तो बैलेंस का तो तरीका सेम ही है, बैलेंस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बड़ी साइड होगी उसको टोटल करके नीचे लिखेंगे, उसमें छोटी साइड माइनस कर देंगे। तो ये आ गया 52,000। कैश अकाउंट की डेबिट साइड ही बड़ी होती है, 52,000, इसमें से क्रेडिट साइड माइनस करते हैं, ये बैलेंस बच गया 27,500। अच्छा, अब ये बैलेंस हमने कब निकालना है, क्लोजिंग डेट, और क्लोजिंग डेट कौन सी है, 31 मार्च बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है। अब इसको ब्रॉड डाउन करना है नेक्स्ट, और ब्रॉड डाउन का ध्यान रखना जो टोटल किया होता है उसके बाद ही करते हैं, और नेक्स्ट डेट को 31 मार्च के बाद आता है अप्रैल 1, 2016 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 27,500। इस तरीके से हमारा कैश कोड भी कंप्लीट हो गया। तो बिना जर्नल को प्रिपेयर किए डायरेक्टली हम इस तरीके से अपने अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं। अब देख लो इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, वैसे ही है, ठीक है ना। तो जर्नल करने से ये होता है कि उसमें मैं यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं होती ये डेबिट है क्रेडिट है, सीधा वहाँ से देखना है कि ये अकाउंट वहाँ पे कहाँ आया हुआ है, उसके मुताबिक पोस्ट ही करते जाएंगे। तो बाकी एंट्री दोनों केसेस में सेम ही आएंगी। अब अगला अकाउंट देख लेते हैं। पहली एंट्री है तो दोनों अकाउंट हो गए। नेक्स्ट एंट्री है जिसमें हमने मशीनरी परचेज की है। अब मशीनरी परचेज किया कैश में, तो दो अकाउंट इसमें नजर आ रहे हैं, एक मशीनरी दूसरा कैश। कैश तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, तो अब मशीनरी अकाउंट बना लेते हैं।
लो ये आ गया आपका मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट देखो कौन कौन सी ट्रांजैक्शन में है, वही ट्रांजैक्शन हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। 7 अप्रैल कहता है मशीनरी परचेज फॉर कैश। अब उससे पहले वही चीज़ देखनी है कि ये अकाउंट जो है कौन सा है, इसकी नेचर क्या है और इसका क्या रूल होगा। मशीनरी में हमारी एसेट होती है और एसेट अकाउंट रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट बट कम्स इन, क्रेडिट बट गोज आउट। तो मशीनरी आएगी डेबिट में, जाएगी तो क्रेडिट में। हमने मशीनरी परचेज की तो इसका मतलब मशीनरी हमारे पास आई तो एंट्री कहाँ आएगी, डेबिट में। तो 2015 7 अप्रैल टू, अब नाम किसका आएगा, हमने मशीनरी कैश में परचेज की तो जो दूसरा अकाउंट होता है उसका नाम आएगा टू कैश अकाउंट, ये आ गया 10,000। ठीक है। और देखो कौन सी ट्रांजैक्शन है जिसमें मशीनरी का नाम आया है, ये दिसंबर 25 मशीनरी परचेज बाय चेक। क्या था, आपने मशीनरी परचेज किया बाय चेक। अगर मशीनरी परचेज किया बाय चेक, हमारे पास मशीनरी फिर आई, फिर हमारी मशीनरी बढ़ी, एंट्री आएगी डेबिट में। तो ये आ गया आपका दिसंबर 25। और नाम किसका आएगा, क्योंकि हमने मशीनरी परचेज किया बाय चेक, यानी कि चेक के जरिए पेमेंट की है। जब चेक लिखा है तो वहां पे बैंक आता है, यानी कि ये ट्रांजैक्शन हमारी बैंक के जरिए हुई। तो दूसरा अकाउंट यहाँ पे बैंक है, ये आ गया ₹20,000। ठीक है। और किसी एंट्री में मशीनरी का नाम नहीं है। अब इसको बैलेंस करना है तो बैलेंस क्लोजिंग डेट पे होगा 31 मार्च 2016। अब दो ट्रांजैक्शन एक तरफ, उधर कुछ भी नहीं है, तो अब इसको टोटल करना पड़ेगा। 30,000 जो बड़ी साइड का टोटल होता है वो दोनों तरफ लिखते हैं, छोटी साइड माइनस करते हैं। फिलहाल यहाँ पे कुछ भी नहीं माइनस करने वाला, तो यही 30,000 आ गया। तो इसको लिख देंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है। अब ऐसे इसको ब्रॉट डाउन कर लेंगे। 2016 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000। क्लियर है। तो इस तरीके से हमारा मशीनरी अकाउंट भी बन गया। तो देखो रमेश हो गया, कैश हो गया, यहाँ पे मशीनरी हो गया, कैश अकाउंट तो बना ही है। अब नेक्स्ट अगला अकाउंट कौन सा है, अगली एंट्री में देख लेते हैं। गुड्स परचेज फॉर कैश। हमने गुड्स परचेज किए हैं। जब गुड्स परचेज किए तो उसको हम क्या लिखते हैं, परचेजेस अकाउंट, यानी कि जो भी हम गुड्स परचेज करते हैं उसके लिए परचेजेस अकाउंट ओपन करते हैं। तो अगली ट्रांजैक्शन में जो अकाउंट है वो एक परचेजेस है, दूसरा कैश। कैश अकाउंट ऑलरेडी बना चुके हैं, अब हमें परचेजेस अकाउंट बनाना है। अच्छा जी, अब परचेजेस अकाउंट, फिर इसकी नेचर देखेंगे कि ये कौन सा है, पर्सनल है, रियल है कि नॉमिनल। जितने भी हमारे एक्सपेंस और इनकम के अकाउंट होते हैं उनको हम बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। तो परचेजेस जो है ये हमारा एक्सपेंस होता है, यानी कि ये नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। यानी कि अगर ये एक्सपेंसेस हो, ये एक्सपेंसेस या लॉसेज अकाउंट है तो उसको डेबिट करना है हर ट्रांजेक्शन के लिए। अगर ये इनकम है तो उसको क्रेडिट करना है। फिलहाल परचेजेस हमारा एक्सपेंस होता है, इसलिए जब जब हमने परचेजेस की होंगी वो सारी इसकी कहानी है डेबिट में। ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन सी एंट्री हमारी परचेजेस की है, गुड्स परचेज करने की है। ध्यान रखना, गुड्स परचेज करने की है, एसेट परचेज करने की नहीं। तो थर्ड ट्रांजैक्शन है May 10, कहता है गुड्स परचेज फॉर कैश। तो गुड्स परचेज किए हैं तो एंट्री डेबिट में आनी है। 2015 May 10 गुड्स परचेज किए कैश में, तो टू कैश अकाउंट। ठीक है ना, दूसरा अकाउंट जो होता है वही आता है। तो ये आ गया 5,000। अब इसमें सारी एंट्रीज में डेबिट में आई क्योंकि ये एक्सपेंस अकाउंट है। तो जितनी भी परचेजेस वाली एंट्री है, चाहे वो कैश किया चाहे क्रेडिट किया, सब डेबिट में। तो और देखो परचेज वाली एंट्री कौन सी है, ये है नवंबर 11 गुड्स परचेज बाय चेक। कहता है आपने गुड्स परचेज किए बाय चेक
अगर गुड्स परचेज किए तो एंट्री डेबिट में, नाम किसका आएगा? बैंक का, क्योंकि चेक है तो पेमेंट हमने बाय चेक की है तो इसलिए बैंक का नाम आएगा। ये भी 5000। नेक्स्ट फिर 28 फेब 28 फेब गुड्स परचेज्ड, तो गुड्स परचेज किए 2016 28 फेब, ये भी कैश में किए टू कैश अकाउंट, कितना आ गया? 4000। ठीक है, तो ये परचेजेस की हमारी 3 ट्रांजैक्शन थी, तीनों हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर ली। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि परचेजेस हमारा यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट है, यानी कि एक्सपेंस अकाउंट है, और मैंने आपको बताया था कि जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं उनको हम यहाँ पे बैलेंस नहीं करते हैं। उनका जो टोटल होता है उसको हम लास्ट में जब अकाउंटिंग क्लोज होता है तो सीधे ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, फिर वहाँ पे उसको बैलेंस करके अपना प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं। इसलिए जितने भी हमारे एक्सपेंसेस और इनकम के अकाउंट होंगे उनको टोटल करके या तो वो ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट लॉस अकाउंट में उसको ट्रांसफर करेंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि परचेजेस अकाउंट के बैलेंस को, इसके टोटल को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट में? अब याद रखना, अब देखो हमारे यहाँ पे, क्योंकि ये डिटेल में पढ़ने वाला चैप्टर है तो ये बाद में हम करेंगे। फिलहाल आपको मैं इन शॉर्ट थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमारे जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं अपनी बिजनेस एक्टिविटी करने के लिए, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, अब डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में जब ये चैप्टर आएगा। तो फिलहाल इतना समझ लो कि मान लो अगर हमारी कोई ट्रेडिंग कंसर्न है, ट्रेडिंग कंसर्न का मतलब हो गया कि जो गुड्स की सेल परचेज करती है, खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती। तो अगर हमें ट्रेडिंग कंसर्न है तो हमें टाइम टू टाइम मार्केट से यहाँ पे गुड्स परचेज करके लाने होते हैं आगे सेल करने के लिए। तो मार्केट से गुड्स परचेज करके अपनी दुकान तक पहुँचाने तक, अपनी दुकान तक के पहुँचाने तक का जितना भी खर्चा होता है, जितने भी हमारे एक्सपेंस इनकर्ड होते हैं वो सारे के सारे डायरेक्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद जब हमारी यहाँ पे शॉप पे हमारा प्रोडक्ट पहुँच गया, उसके बाद कस्टमर को सोल्ड करने के लिए, गुड्स सोल्ड करने के लिए उसके बाद जो भी हम एक्सपेंस इनकर्ड करते हैं वो सारे के सारे इनडायरेक्ट होते हैं। ठीक है, फिलहाल इतना समझ लो, बाकी डिटेल में बाद में हम डिस्कस करेंगे जब ये टॉपिक आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि मार्केट से गुड्स परचेज करने, मतलब मार्केट से गुड्स परचेज करके अपनी शॉप तक पहुंचाने का यहाँ पे जो एक्सपेंसेस है वो कौन कौन से होंगे। अब देखो, जब हम मार्केट में गुड्स परचेज करने गए, हमने परचेज प्राइस पे की, तो यानी कि एक तो हमारी परचेजेस पे खर्च हुआ, हमने यहाँ पे जो है ट्रक में माल लोड करवाया, उसके लिए जो लेबर है वो अपने चार्जेस ले गई जिसको हम वेजेस बोलते हैं। उसके बाद ट्रक वाले ने हमारे गोडाउन तक माल पहुंचाया, उसके लिए उसने ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लिए जिसको हम कैरेज बोलते हैं। अगर बाय ट्रेन बाय शिप आता है उसके लिए हम फ्रेट पे करते हैं। तो यानी कि जो परचेजेस हैं, जो हमारे यहाँ पे वेजेस हैं, कैरेज हो गया, फ्रेट हो गया, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस वो हैं जो मार्केट से यहाँ पे प्रोडक्ट परचेज करके लाके दुकान तक पहुँचाने के लिए हमने इनकर्ड किए हैं। तो ये सारे के सारे एक्सपेंसेस जो होते हैं ये डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। ठीक है, तो जितने भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं प्लस जो सेल है इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, और बाकी के जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो सीधे हमारे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्लस अदर इनकम्स, ठीक है ना, जो हमारी यहाँ पे मेन ट्रेडिंग एक्टिविटी की इनकम नहीं है, कोई और इनकम है, जैसे हमने रेंट रिसीव किया, इंटरेस्ट रिसीव किया, वो इनकम प्लस जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे फिर हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, अब वो क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये डिटेल में समझने वाली बात है। ये टॉपिक जब आएगा फिर आपको मैं डिटेल में पूरा आपको बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम यहाँ पे लेजर अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इतना समझ लो कि जो भी हमारे एक्सपेंसेस डायरेक्ट नेचर के होंगे उसको ट्रेडिंग अकाउंट में, और जो इनडायरेक्ट नेचर के हैं वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। तो जो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस है वो गिने चुने होते हैं। ठीक है ना, अगर ट्रेडिंग कंसर्न है तो उसमें परचेजेस आएगा, कैरेज, फ्रेट, वेजेस वगैरह आता है। और अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है यानी कि प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके बेचते हैं, उस केस में जो फैक्ट्री एक्सपेंसेस हैं यानी कि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं वो भी आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा परचेजेस अकाउंट है, अब इसको हमें ट्रांसफर करना है। अब इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, इसको टोटल करके जो भी इसका अमाउंट बनेगा उसको सीधे हमें ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ठीक है, अब ट्रेडिंग अकाउंट में जब ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री कहाँ डालनी है, क्रेडिट साइड, क्योंकि अकाउंट जो है हमें बैलेंस करने होते हैं, दोनों साइड हमें बराबर लानी है। तो ये कितना आया
14,000, टोटल आ गया 14,000। तो ये 14,000 पूरा का पूरा इसके ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा। तो ये आ गया एंट्री 2016 31 मार्च। और एक बात का ध्यान रखना कि जो नॉमिनल अकाउंट है इनके जो बैलेंसेस होते हैं, इनका जो टोटल होता है वो अकाउंट क्लोज होने के टाइम ही हम यहाँ पे जो है ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करते हैं, बीच में नहीं करते हैं। ठीक है, जब ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में प्रिपेयर करना होता है उसी वक्त हम उसको ट्रांसफर करते हैं और ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट जो है अकाउंट क्लोज होने के बाद बनता है। तो यहाँ आ गया बाय ट्रेडिंग अकाउंट, जिस अकाउंट में ट्रांसफर करना उस अकाउंट का इसमें नाम आएगा। बाकी जैसे बैलेंस करते हैं वैसे आएगा, बट यहाँ पे बैलेंस की जगह क्या लिखेंगे, जिस अकाउंट में इसको ट्रांसफर करना है 14,000। ठीक है, क्लियर है। बाकी जब ये ट्रांसफर करते हैं तो ट्रांसफर करने से पहले इसकी जर्नल बुक में एंट्री होती है, ठीक है ना, तो इनको हम क्लोजिंग एंट्री बोलते हैं। तो पहले जर्नल बुक में एंट्री करते हैं, फिर वहां से ही पोस्टिंग यहाँ पे होती है। अब क्योंकि आपको मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ इसलिए यहाँ पे जो है इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आपका यहाँ पे जो है एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस अकाउंट की डेबिट साइड होगी, उसका टोटल करके जो आएगा वो आपने यहाँ पे जो है जिस अकाउंट में ट्रांसफर करना है वो क्रेडिट साइड लिखना है, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट है चाहे प्रॉफिट लॉस अकाउंट है। अगर इनकम है तो इनकम का क्रेडिट साइड का टोटल होगा, तो उसको ट्रांसफर करने के लिए एंट्री आएगी डेबिट साइड, ऑपोजिट साइड। ठीक है, इस तरीके से जो नॉमिनल अकाउंट है उनको हम ट्रांसफर करते हैं। क्लियर है, ठीक है। इसी तरीके से बाकी जो अकाउंट है वो भी बनेंगे। अब देखो, अगर मॉडर्न अप्रोच के जरिए भी करते हो तभी आपने यहाँ पे जो है इसी तरीके से यहाँ पे ट्रांजैक्शन को इसमें रिकॉर्ड करना है। अगर मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से चलते हैं तो हमारे 5 टाइप के अकाउंट होते हैं। कौन कौन से? एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेस और इनकम। ठीक है, तो उसमें भी रूल वही है कि जब जब हमारी एसेट्स और एक्सपेंसेस बढ़ते हैं डेबिट, कम होते हैं तो क्रेडिट, और लायबिलिटी कैपिटल इनकम बढ़ेंगी क्रेडिट, कम होगी तो डेबिट। तो घुमा फिरा के हमने वहीं पहुंचना है, चाहे आप ट्रेडिशनल अप्रोच अप्लाई करो चाहे मॉडर्न अप्रोच अप्लाई करो। ठीक है, जैसे यहाँ पे मशीनरी हमारी एसेट है, एसेट जब जब बढ़ती है डेबिट, तो यहाँ पे बढ़ रही थी हमने डेबिट किया। अगर हम एसेट को बेचते हैं वो कम होती है तो वो कहाँ थी? क्रेडिट। ठीक है, एक्सपेंसेस जब जब बढ़ेंगे डेबिट, कम होंगे क्रेडिट। तो यहाँ पे हमने परचेजेस की, तो तीनों परचेजेस के कारण हमारा ये परचेज का एक्सपेंस बढ़ गया तो एंट्री डेबिट में आई। ठीक है, क्लियर है। और जब इसको हमने यहाँ पे नेक्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर किया, उसमें एक तरह से हमारा यहाँ पे परचेजेस अकाउंट का बैलेंस खत्म हो रहा है, तो इसलिए वो क्या आ गया? क्रेडिट में। क्लियर है, बस इसी तरीके से अकाउंट बनाते जाएंगे। अब जितने भी अकाउंट है सब ऐसे बनने हैं। तो चलिए 2-4 अकाउंट और ले लेते हैं। तो नेक्स्ट अकाउंट रेंट अकाउंट बना लेते हैं। अब थोड़ा शॉर्टकट मारते हैं, तो चलो कर ही देते हैं। अच्छा जी, अब रेंट अकाउंट है, तो देखो इसमें रेंट अकाउंट की कौन कौन सी एंट्री है। May 20 कहता है रेंट पेड बाय चेक, आपने रेंट पे किया बाय चेक। अब रेंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ये हमारा एक्सपेंस है, तो यानी कि जब जब हमने रेंट पे किया वो एंट्री कहाँ आएगी? डेबिट में। तो 2015-20 में रेंट पे किया, एंट्री डेबिट में। नाम किसका आएगा? हमने रेंट किस पे पे किया? रेंट पेड बाय चेक, चेक के जरिए पेमेंट किया तो बैंक का नाम आता है, टू बैंक अकाउंट, ये आ गया 1000। ठीक है, इसके अलावा और रेंट की एंट्री दिसंबर 31 रेंट पेड। अगर रेंट पे किया दिसंबर 31 को, फिर एंट्री डेबिट में। अब क्योंकि इसका अगर लिखा नहीं है चेक, तो यही मानते हैं कि हमने कैश में पे किया है। चेक लिखा होता फिर हम बैंक लिखते हैं, टू कैश अकाउंट, तो ये आ गया 1000। ठीक है, इसके अलावा और कोई एंट्री नहीं है। अब इसको भी हमें यहाँ पे जो है ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि ये भी हमारा एक्सपेंस है। तो मैंने बताया एक्सपेंस और इनकम अकाउंट जो होते हैं उनको हम बैलेंस नहीं करते हैं, उनका बैलेंस नहीं निकालते हैं।
जो भी उनका टोटल होता है उसको हम यहाँ पे ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। और मैंने अभी भी आपको बताया कि अगर डायरेक्ट एक्सपेंस होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट में, इनडायरेक्ट होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब रेंट कौन सा हुआ, जो भी हम गोडाउन का रेंट पे करते हैं या शॉप का रेंट पे करते हैं, ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, यानी कि प्रोडक्ट के मार्केट से परचेज करने से लेकर दुकान पे पहुंचने के बाद का खर्चा है। तो इसलिए ये सीधा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो 2016 31 मार्च, तो यहाँ लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसको टोटल कर लेंगे, ये आएगा 2000, ये आ गया 2000, तो सीधा ये ट्रांसफर हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इस तरीके से हमारा रेंट अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, और देख लो बैंक अकाउंट। अब चेक के जो चेक है इसके लिए हम बनाएंगे बैंक अकाउंट। ठीक है, तो बैंक अकाउंट आप खुद प्रिपेयर करना, क्योंकि जैसे कैश अकाउंट मैंने बनाया बिल्कुल वैसे ही हमारा ये बैंक अकाउंट बनेगा और इसको हम बैलेंस करेंगे। तो अब यहाँ पे जो नॉमिनल अकाउंट है मेन, मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूँ। तो बैंक अकाउंट आप खुद प्रिपेयर करना, क्योंकि जितने भी इसमें अकाउंट इन्वॉल्व है वो सारे बनाने हैं, तो ये आपके लिए प्रैक्टिस हो जाएगी। कैश सेल, कैश अकाउंट बना चुके हैं, सेल अकाउंट बना लेते हैं। अब सेल से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड करेंगे। 9 जुलाई कैश सेल। अब सेल हमारी क्या है, ये भी नॉमिनल अकाउंट है और बड़ी हमारी क्या है, इनकम है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो इनकम है तो इसलिए इसको क्या करेंगे, क्रेडिट। तो यानी कि जो जो हमारी सेल की ट्रांजैक्शन है वो सारी इस अकाउंट में कहा जाएगी, क्रेडिट में। तो यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन है जुलाई 9 की है कैश सेल, तो ये आ गया 2015 9 जुलाई बाय कैश सेल की है। तो दूसरा अकाउंट इसमें कैश है तो इसलिए कैश का नाम आएगा। अमाउंट है 2000। इसके अलावा और देख लो सेल की एंट्री, ये वाली 15 जैन, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट ₹3000। कहता आपने क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड किए, क्रेडिट पे अगर गुड्स सोल्ड किए, सेल तो की है, तो इसका मतलब सेल अकाउंट में एंट्री आएगी, आएगी क्रेडिट साइड। तो 2016 15 जैन बाय लिखेंगे क्या है। अब क्योंकि ये ट्रांजैक्शन जो है ये क्रेडिट की ट्रांजैक्शन है, कैश की नहीं है, तो क्रेडिट की ट्रांजैक्शन मतलब हमने किसी को उधार दिया तो कस्टमर का नाम दिया होता है यहाँ पे, तो हम उसका नाम लिखते हैं। अब यहाँ पे नाम नहीं दिया है तो हम क्या लिख सकते हैं, जिसको हम क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड करते हैं उसको हम डेटर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे आप कस्टमर भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप डेटर्स भी लिख सकते हो। तो डेटर ही हम प्रेफर करते हैं, तो यहाँ लिख देंगे बाय डेटर्स, डेटर्स अकाउंट। कितना आ गया, 3000 क्रेडिट। ठीक है, क्रेडिट की सेल है ये। इसके अलावा बस यही 2 ट्रांजैक्शन है। अब इसको भी टोटल करेंगे और क्योंकि ये भी नॉमिनल अकाउंट है तो इसको भी हमें ट्रांसफ़र करना है। अब इसको कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, मैंने आपको बताया कि जो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं प्लस जो सेल है उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं और बाकी जो दूसरी इनकम्स हैं वो सारी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आती है। तो इसलिए इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो 2016 31 मार्च, तो यहाँ लिख देंगे टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब ये ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों ट्रांसफ़र किए जाते हैं या प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्यों ट्रांसफ़र की जाती है, एक्सपेंसेस वगैरह या इनकम, तो ये डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे, या अब ये टॉपिक आएगा। ठीक है, तो काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाला चैप्टर है ये। अच्छा जी, और देख लेते हैं और कौन से अकाउंट है इसमें। रेंट भी हो गया, सेल भी हो गया, इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड जो है ये हमारी इनकम है, तो ये भी अकाउंट बनेगा। कितने अकाउंट रह गए, बस 2-3 ही बचे हैं। बैंक अकाउंट आपको मैंने खुद बनाने के लिए दिया है, तो
इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, ये इनकम अकाउंट है। अच्छा जी, सितंबर 10 इंटरेस्ट रिसीव्ड हमारी इनकम है। नॉमिनल अकाउंट रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। इनकम है इसलिए जब जब इंटरेस्ट रिसीव करेंगे एंट्री कहाँ आएगी, क्रेडिट में। तो सिंगल एक ही एंट्री है इंटरेस्ट रिसीव करने की, सितंबर 10। तो ये आ गया 2015 सितंबर 10 बाय, नाम किसका आएगा, हमने इंटरेस्ट रिसीव किया बाय चेक, तो चेक का तो यहाँ पे नाम किसका आएगा, बैंक का, बाय बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना आ गया, 500। ठीक है, और कोई एंट्री इसमें यहाँ पे जो है इंटरेस्ट वाली नहीं है, सिंगल एक ही एंट्री है। अब क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है तो इसको भी हमने यहाँ पे जब क्लोज करना है तो इसका अमाउंट भी हमें ट्रांसफर करना है। तो अब इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, इनकम है तो मैंने आपको बताया कि सेल को छोड़ के बाकी जितनी भी इनकम्स हैं वो कहाँ जाएंगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसलिए इसको भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो ये आएगा 2016 31 मार्च टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 500। सिंगल सिंगल एंट्री दोनों तरफ, अमाउंट भी सेम है, तो यहीं पे डबल लाइन के साथ क्लोज कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद परचेजेस अकाउंट बन गया, बैंक का आपने बनाना, मशीनरी अकाउंट बन गया, रेंट पेड बन गया, ये डेटर क्योंकि हमने गुड्स सोल्ड किए हैं क्रेडिट पे तो ये डेटर अकाउंट बनेगा। अब डेटर का नाम नहीं दिया है इसलिए हम डेटर ही लिखेंगे, नाम दिया होता तो नाम लिख देते हैं। अच्छा जी, अब जो डेटर है ये हमारा पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, क्योंकि किसी व्यक्ति का नाम होगा, मतलब किसी व्यक्ति का अकाउंट है ये जिसका नाम नहीं दिया है, तो इसके लिए यहाँ पे रूल वही अप्लाई करेंगे पर्सनल अकाउंट वाला ही, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो ये जो रिसीवर होगा तो डेबिट में, गिवर होगा तो क्रेडिट में। अब इसने गुड्स उधार लिए हैं यानी कि ये रिसीवर है, जब इसने गुड्स खरीदे हैं तो ये गुड्स रिसीव करने वाला, तो एंट्री यहाँ आएगी डेबिट में। जब ये पेमेंट करेगा उस समय ये गिवर होगा तो एंट्री क्रेडिट में। तो यहाँ पे इसकी एंट्री एक ही थी, ये 15 जन 2016 कि हमने इसको गुड्स सोल्ड किए क्रेडिट पे, तो यानी कि इसको गुड्स दिए तो ये रिसीवर है, तो एंट्री कहाँ आएगी डेबिट में। तो ये आएगा आपका 2016 15 जन टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना आ गया 3000। और अगर हम मॉडर्न अप्रोच अप्लाई करें तो उसमें हम देखते हैं कि एसेट अकाउंट है, लाइबिलिटी अकाउंट है, कैपिटल एक्सपेंस है कि इनकम, तो उस केस में ये एसेट बन जाती है क्योंकि डेटर्स हमारी एसेट भी होती है। ठीक है, उस केस में हम यहाँ पे इसको एसेट की तरह ट्रीट करेंगे, तभी रूल वही लगना है क्योंकि एसेट जब बढ़ती है डेबिट में, कम होती है क्रेडिट में, तो डेटर जब बढ़ेंगे डेबिट में, कम होंगे क्रेडिट में। हमने इसको गुड्स सोल्ड किए तो डेटर का बैलेंस बढ़ गया, एंट्री आएगी डेबिट में, तभी एंट्री वहीं पे आनी है। तो और कोई एंट्री इसमें है नहीं, अब इसको बैलेंस करना है, तो ये नॉमिनल अकाउंट नहीं है, इसको बैलेंस करना है। 2016 31 मार्च बाय बैलेंस कैरी डाउन 3000। सिंगल सिंगल एंट्री यहीं पे डबल लाइन के साथ क्लोज कर दिया, फिर इसको ब्रॉड डाउन कर दिया 2016 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 3000। लो जी, ये अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके अलावा और कौन सा अकाउंट बचा है, इसके अलावा मानी का अकाउंट बचा है, फिर कैरेज और वेजेस। ठीक है, मानी का अकाउंट भी आप खुद बनाओगे, बैंक की तरह इसका ही बनाना है, बैंक भी पर्सनल अकाउंट है, मानी भी पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इनको हमें पर्सनल अकाउंट की तरह ही ट्रीट करना है,
मतलब पर्सनल अकाउंट के ही रूल अप्लाई करके ये अकाउंट आपने प्रिपेयर करने हैं। पीछे बचे हमारे कैरेज और वेजेस, ये दोनों नॉमिनल अकाउंट हैं, तो ये मैं करवा देता हूँ। वैसा मुश्किल नहीं है, खुद भी कर सकते हो आप। तो इकट्ठे बना लेते हैं दोनों, बस एक एक ट्रांजैक्शन है, कोई ज़्यादा इसमें है नहीं। पहले आ गया इसमें कैरेज, ये आ गया वेजेस अकाउंट। दोनों ही एक्सपेंस है, दोनों ही नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल है कि जो भी एक्सपेंस होंगे डेबिट, इनकम होगी तो क्रेडिट। तो कैरी हमने पे की तो एंट्री कहाँ आएगी, डेबिट में 2016, क्योंकि 7 मार्च की एंट्री है ये। एंट्री डेबिट में, नाम किसका आएगा, कैरी पे की हमने कैश में, टू कैश अकाउंट 500। ठीक है, अब इसको ट्रांसफर करना, कहाँ ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है तो मैंने बताया था कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं वो सारे ट्रेडिंग में जाते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंस में मेन हमारे एक्सपेंस कौन सा है, कैरी हो गया, वेजेस हो गया, फ्रेट। तो ये 3 एक्सपेंस ज़्यादातर हमारे ट्रांजैक्शन में नज़र आते हैं। तो ये तीनों के तीनों डायरेक्ट हैं, तो इसलिए इनको हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रेडिंग में। तो ये आ गया 2016 31 मार्च बाय ट्रेडिंग अकाउंट 500। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान आपने और रखना है, कैरी हमारी 2 टाइप की हो सकती है, कैरी इनवर्ड्स और कैरी आउटवर्ड्स। मतलब कई बार हम यहाँ पे जो है गुड्स परचेज करके लाते हैं, उसके लिए कैरी पे करते हैं। कई बार हम यहाँ पे अपने कस्टमर को हमने यहाँ पे जो है डिलीवरी देनी होती है, तो उसके लिए कैरेज पे करते हैं। जो खुद हमने प्रोडक्ट परचेज करके लाया उसके लिए कैरेज पे की, तो वो कैरेज इनवर्ड हो गई। जो अपने कस्टमर के लिए हमने कैरेज पे की, अपने कस्टमर को डिलीवरी करने के लिए जो कैरेज हमने पे की, उसको बोलते हैं कैरेज आउटवर्ड। ठीक है, माल आया तो कैरी इनवर्ड, हमने अगर गुड्स किसी को डिलीवर किए उसके लिए कैरेज पे की तो कैरेज आउटवर्ड। जो कैरी इनवर्ड होती है वो डायरेक्ट एक्सपेंस, कैरी आउटवर्ड जो होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इसलिए कैरेज इनवर्ड होगी तो ट्रेडिंग अकाउंट में, कैरेज आउटवर्ड होगा तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। अब क्वेश्चन ये उठता है यहाँ पे कि खाली अगर कैरी लिखा फिर क्या है। अगर खाली कैरी लिखा तो उसको हम कैरी इनवर्ड ही मानते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि कैरी इनवर्ड तो हमारा रूटीन का एक्सपेंस है कि जब भी हम प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो उसके लिए कैरी हमें पे करना ही पड़ेगा। जबकि कस्टमर को यहाँ पे जो हम डिलीवरी करते हैं तो बड़े ही कम चांस होते हैं कि उसकी कैरी जो है वो सेलर खुद बियर करे। तो वो डिपेंड करता है उनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग पे। ठीक है ना, आपस की उनकी क्या डीलिंग है उसके मुताबिक। तो इसलिए यहाँ पे खाली अगर कैरी लिखा हुआ है तो उसको हमेशा कैरी इनवर्ड ही मानते हैं। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, सीधा ट्रेडिंग अकाउंट में आ गया। नेक्स्ट वेजेस। अब वेजेस पे किए, सेम इसका भी यही ट्रीटमेंट, वेजेस एक्सपेंस है तो डेबिट में एंट्री 2016 मार्च 18 टू कैश अकाउंट, अमाउंट आ गया 1000। अब वेजेस भी हमारा यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस है तो इसलिए इसको भी हम ट्रांसफर करेंगे 31 मार्च को, कहाँ, ट्रेडिंग अकाउंट में, बाय ट्रेडिंग अकाउंट। तो जो भी एक्सपेंस और इनकम का टोटल होगा उसको ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करना और एंट्री ऑपोजिट साइड डालनी है। सिंगल एंट्री थी, अमाउंट भी सेम था, इसलिए डबल लाइन के साथ क्लोज कर दिया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे जो है बिना जर्नल के सीधे हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन को है लेजर में रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि एग्जामिनेशन पर्पज़ के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, जबकि प्रैक्टिकली हम बिल्कुल ऐसा कभी नहीं करते। ठीक है, प्रैक्टिकली हमने यहाँ पे जो है पूरे सिस्टम के साथ चलना होता है और जो हमारा अकाउंटिंग प्रोसीजर है उसी को हमें फॉलो करना होता है। और अकाउंटिंग प्रोसीजर के मुताबिक पहले ट्रांजैक्शन जो है वो प्राइमरी बुक्स में रिकॉर्ड की जाती है, उसके बाद वहाँ से उठा के एंट्री जो है लेजर में पोस्ट की जाती है। ठीक है,
जबकि एग्जाम में आपको डायरेक्टली यहाँ पे जो है वो लेजर अकाउंट के बारे में पूछ सकता है ट्रांजैक्शन देके, इसलिए यहाँ पे जो है आपको इस तरीके से भी लेजर अकाउंट प्रिपेयर करने आने चाहिए। ठीक है, अब बेशक यहाँ पे जिनके MCQs हैं उनको यहाँ पे अकाउंट प्रिपेयर करना नहीं पूछेंगे, बट MCQs में वो पूछ सकते हैं यहाँ पे कोई भी ट्रांजैक्शन देके कि इसको किस अकाउंट में डेबिट करना है या किसके क्रेडिट में डालनी है, और ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस से ही आएंगी, और प्रैक्टिस आपने यहाँ पे अकाउंट प्रिपेयर करने की करनी है, तब जाके आप MCQs भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बाकी इसके अलावा ओपनिंग एंट्री उसकी पोस्टिंग कैसे करते हैं, कंपाउंड एंट्री उसकी पोस्टिंग कैसे करते हैं, तो ये 2 टाइप की एंट्री हमारी रह गई हैं जिसको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा फिर मैं आपको लेजर के फीचर्स के बारे में बताऊंगा, इसकी क्या यूटिलिटी है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि फीचर और यूटिलिटी मैंने लास्ट में इसलिए रखी कि अगर आपको लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना आ जाते हैं तो फीचर्स और यूटिलिटी का आपको अपने आप पता लग जाएगा कि इसके क्या क्या फीचर्स हैं और अकाउंट प्रिपेयर करने की क्या क्या यूटिलिटी है। अगर मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था वो एक रट्टा मारने वाली बात होती है। ठीक है ना, अब आप लास्ट में बाद में समझोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, एक एक पॉइंट आपको क्लियर होगा कि इसके यहाँ पे लेजर के ये फीचर्स हैं तो क्यों हैं, अगर इसकी ये यूटिलिटी है तो क्यों है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे, और अगले सेशन में यहाँ पे जो है इस टॉपिक को हम कंक्लूड भी करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन जो है वो कैसा रहा इसके बारे में कमेंट ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आप मेरे को फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अपने अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच।